बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 20 रजब मंगल के दिन इन्ना अतईना कल कौसर और या रब्बना या गनियों का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है इसको मिलकर रहता है। मैंने माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब रजब की 20 तारीख आए और मैं रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाऊं, रब करीम से अपनी पसंद की नौकरी शादी करस से निजात के लिए रब करीम से मांग सकूं। दोस्तों, माह रजबुल मुजर्रब हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। हुर्मत वाले महीने में मांगी हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए इस महीने की कदर कीमत बेतहाशा ज्यादा है। और माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। रजब की 20 तारीख मंगल के दिन जिस घर में भी ये वजीफा साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों पढ़ा जाता है, इस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है और उसकी औलाद फौरी तौर पर अरबपति बन जाती है। दोस्तों, मंगल के दिन तो बहुत से लोगों को, साथियों, भाई बहनों, आप लोग लापरवाही में गुजारते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कोई आम मंगल नहीं है। मंगल तो हर हफ्ते आता है, लेकिन आज माह रजब का वो खास मंगल आ चुका है। और आज मंगल के दिन सुभान अल्लाह और सूरह कौसर का और या रब्बना या गनियों का छोटा सा अमल पढ़ते ही जो कोई मगरूज है मुकम्मल खुलासा हो जाएगा कर से। बाज़ औक़ात होता क्या है कि इंसान पर कोई आजमाइश आती है, कोई बड़ी परेशानी आती है, वो लाखों करोड़ों का कर्जदार हो जाता है और घर में खाने को कुछ नहीं होता और इंसान ये सोचता है कि इतना कर्ज कैसे उतरेगा। ऐसी आजमाइश में, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ रब्बे करीम की ज़ात ही आपके गुनाहों को, साथियों, भाइयों, बहनों, मिटा सकती है और आपको आजमाइशों से निकाल सकती है। सिर्फ आज आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आपने ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह कर्ज कितना भी होगा आपको समझ भी नहीं आएगी कब और कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आपकी कर्ज से अदायगी होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं, साथियों, भाइयों, बहनों, घर में आपकी कोई बेटी है, रिश्तों के लिए परेशान है, माँ बाप बच्चों के लिए रोशन नसीब के लिए बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे, इंशाअल्लाह बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। आज सबसे बड़ी वजह, साथियों, भाइयों, बहनों, रिज़्क़ की कमी है। आज घर का मसला पैसे की कमी की वजह से है। पैसे की कमी से बेरोजगारी आती है, पैसे की कमी से बीमारियों का इलाज नहीं होता, पैसे की कमी से आपस में मोहब्बत खत्म हो जाती है और पैसे की कमी से कोई आपकी इज्जत नहीं करता। पैसे की कमी से लोग आपको मुंह लगाना तक पसंद नहीं करते। पैसे की कमी की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू नाचाकियां बढ़ जाती हैं, कारोबार में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ों से थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन बेबसी, लाचारी से, मजबूरी से निकलने के लिए सुभान अल्लाह का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हो जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज नया घर मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी। दुनिया की वो जो चीज़, साथियों, भाइयों, बहनों, 2024 में आपको ना मिल सकी, आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेराज के महीने में अल्लाह एक नेकी पर 10 नेकियों का अजर व सवाब देता है और 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजता है। यानी कि इस महीने में अल्लाह की अताएं बढ़ जाती हैं, अल्लाह की रहमतें छमछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। इस महीने में मांगी गई दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है और आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं आपको 100% गारंटी के साथ मिलता है। अभी तक बहुत से लोगों ने माह रजब को लापरवाही में गुजारा होगा, देखते ही देखते आज माह रजब की, साथियों, भाइयों, बहनों, 20 तारीख आ चुकी है और बहुत से लोग अभी भी, जिन्होंने अभी तक रजब के महीने में रब्बे करीम से अपनी हाजतों को पूरा न करवाया हो, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप रजब की 20 तारीख मंगल के दिन दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपको सुभान अल्लाह का ये छोटा सा वजीफा बताई हुई तादाद में या रब्बना या गनियों के साथ पढ़ लेना है, जिसका साथियों, भाइयों, इसको पढ़ते ही अगर आप लोगों की कोई बड़ी से बड़ी हाजत होगी मिनटों में पूरी हो जाएगी। अब अमल क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, समझ लें। आज आप घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे चंद घड़ियों के लिए बैठ जाइएगा, चंद सेकंडों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए बैठ जाइएगा और सबसे पहले, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद पाक पढ़ते ही तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, साहब, जो भी आपको दुरूद पाक याद हो पढ़ लें और फौरी तौर पर अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में कोई भी, साथियों, भाइयों, बहनों, इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है किसी बीमारी के लिए, किसी परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, तंगदस्ती से निजात के लिए, यानी कि किसी न किसी मकसद, किसी न किसी हाजत की नीयत। सिर्फ आपने इस बात का यकीन रखना है कि आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने मकासद की नीयत करें और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करें। ताउस तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकतें होती हैं, इसमें सलामती होती है। ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए मांगते चले जाएं और ज़ुबान पर आपने आज के इस मौजज़ाती अमल में पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा है। सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। अल्लाह, सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह सबसे अजीम है। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। और जब आप किसी भी चीज़
चीज़ को देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। जब कोई बंदा 20 रजब मंगल के दिन सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, ये कौन माह रजब के महीने में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महीने में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। ऐ फरिश्तों जाओ, मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ, ये जो मांगता है जितना मांगता है इसे अता फरमा दो। दोस्तों यही वो कामिल आमाल है, यही वो कामिल वजीफ़ों का साथियों भाइयों बहनों। इसीलिए साथियों भाइयों बहनों इसलिए नहीं होता हमारे घरों के हालात ठीक होने का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम जल्दबाजी में लापरवाही में वजीफे पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने पढ़ाने में गलती कोताही हो सकती है, लेकिन याद रखना रब के देने में कभी भी कमी नहीं आ सकती। आज जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह ख़त्म हो जाता है जिसे पढ़ने के बाद पुरानी से पुरानी गुर्बत इंशाअल्लाह सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। साथियों भाइयों बहनों अब आपने पहले नंबर वाला वजीफा साथियों भाइयों बहनों सूरह कौसर पढ़ने से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, तमाम बीमारियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह की इबादत का, अल्लाह को याद करके सदका खैरात कर, हम तुझे तेरी सोच ज़्यादा अता फरमाएंगे। आज अगर आप अपनी औकात नहीं, रब की अजमत रब की शान के मुताबिक मालामाल होना चाहते हैं, रब की अजमत के मुताबिक खजाने झोलियाँ भरवाना चाहते हैं, रब की अजमत के मुताबिक अपनी हर शय को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं तो रजब की 20 तारीख मंगल के दिन आपने सूरह कौसर का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा इंशाअल्लाह। ये सूरह कौसर आज तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देगी इंशाअल्लाह। ये सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जब रब की ज़ात देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। दोस्तों आपने सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप सिर्फ और सिर्फ 10 बार आपने पढ़ना है और 10 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आपके तमाम की तमाम तंग दस्तियाँ इंशाअल्लाह सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। अब आपका जिस्म जैसे ही हल्का फुल्का हो जाए, आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लीजिएगा कि आपकी कबूलियत हो चुकी है, गैब से मदद आ चुकी है। समझ लीजिए कि अल्लाह पाक खास करम आप पर कर चुके हैं। समझ लीजिए कि ज़िंदगी में मांगी हर दुआ कबूल हो चुकी है, हर हाजत पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों आपने सूरह कौसर को पढ़ना है किस तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। आपने साथियों भाइयों बहनों इस नाम को पढ़ने वाला एक रात में फौरी तौर पर अपनी हाजात को पूरा करवा लेता है। इस नाम को पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है जिद करके अपनी हाजात को पूरा करवा लेता है, क्योंकि या वहाबू का लफ्जी मायनी है ऐ खोलने वाली ज़ात। और जब या वहाबू को पढ़ा जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रिज़्क़, कारोबार, घर गाड़ी, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। आप पानी की तरह बहते हुए अपनी कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। जब आपके रास्ते में ना कोई रुकावट हो, ना परेशानी हो, ना कोई तंग दस्ती हो तो आप फौरन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए या वहाबू को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत के लिए, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने के लिए, अर्जेंट बीमारी से शिफा के लिए आज हर कोई बेसब्रा है। हर कोई रातों रात अमीर व खबीर होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि फ़ौरन बीमारियां ख़त्म हो जाएं, फ़ौरन तंग दस्तियाँ दूर हो जाएं, फ़ौरन घर में रिज़्क़ और दौलत आ जाए। अगर आप भी अर्जेंट अपने हक़ में बेहतर फैसले चाहते हैं, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं तो सूरह कौसर को लाजमी पढ़ें। दोस्तों आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। इसके बाद आपने आखिर में या वहाबू को पढ़ना है। साथियों भाइयों बहनों या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू को इस अमल में तीसरे नंबर पर पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ आपने बताई हुई तादाद में पढ़ना है। अगर आपके रास्तों की तमाम के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं, आपका रास्ता पानी की तरह शफाफ हो जाए, आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ दौड़ते चले जाएं तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। लेकिन ये मौका सिर्फ रजब की 20 तारीख, याद रखिएगा, मंगल के दिन का खास वजीफ़ा है। अगर आज आप इस मौके को ज़ाया कर देते हैं तो फिर पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मंगल के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन रजब की 20 तारीख वाला मंगल सिर्फ एक बार आता है और आज वो मंगल आ चुका है, वो दिन मौजूद है। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर आपने साथियों भाई बहनों आखिर में 2 वज़ाहिब पढ़ के इस अमल को कंप्लीट करना है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा आपको शुरू से अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये दोनों वज़ाहिब जब आप लोग इस अमल में मिलाएंगे तो इस अमल की ताकत पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगी, इस अमल की पावर पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगी। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल का आखिरी वजीफ़ा या रब्बना या गनियों का है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। साथियों भाई बहनों, अगर आप शॉर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो पर आए हैं तो खुदारा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो कभी भी आगे नहीं जाएगी। और अगर आप लोग शेयर करेंगे, अगर शेयर नहीं कर सकते तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, क्योंकि ये वीडियो जितनी आप देखेंगे, एक बार पूरी देख लेंगे तो यूट्यूब उतनी ही वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करेगा लोगों को, ताकि लोग ज़्यादा देख सकें, लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि साथियों भाई बहनों, आजकल के दौर में वीडियो को आगे लेकर जाना बड़ा मुश्किल है। तो आपने इस वीडियो को थोड़ा सा वॉच करना है, देखना है। ज़रूरी चीज़ें भले देख लें, काम की चीज़ें ना देखें, लेकिन देखें ज़रूर इंशाअल्लाह। अब आपने आखिरी वजीफ़ा या रब्बना या गनियों का मिलाकर पढ़ना है। जब या रब्बना या गनियों का वजीफ़ा मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका एक शुमार होगा। इस तरीके से आपने इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ना है। साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों,
اور اگر 1% بھی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اللہ پاک کا کوئی بھی پیارا نام کامنٹس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے. اور اگر کوئی وظیفے کی بھول چک ہو گئی ہو تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں, آپ نے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ مجھ سے یہیں اسی وقت پوچھ لیجیے گا, میں فوراً آپ کو جواب بھی دے دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا اگر کوئی کمی پیشی وظیفے میں رہ گئی ہو تو آپ مجھے لازمی پوچھیے گا. عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا یا غنیوں کا, ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیے گا. جب ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 100 بار ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. جب 100 بار تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا. تو درود شریف آخر میں پڑھ لیں تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعا مانگیے گا. دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے, اور آپ بھی دل سے معاف فرمائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.